वृक्ष की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए और कब शुरुआत करें पूजा करने की, और पूजा करने से पहले पीपल वृक्ष क्या हम अपने घर में लगा सकते हैं अथवा नहीं, यदि पहले से पीपल घर में उगा है तो उसे हम किस दिन हटाएं या क्या करें। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो पीपल वृक्ष और पीपल पूजा से संबंधित होने वाली है। जैसा कि पीपल में सभी देवी देवता वास करते हैं और देव वृक्षों में पीपल सर्वोपरि माने जाते हैं और भगवान विष्णु का वास माना जाता है। अनेक देवी देवताओं का वास माना ही जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कल्प वृक्ष का नाम, जो कि स्वर्ग में होता था। कल्प वृक्ष के नीचे सभी जाते थे और अपनी कामनाओं को कहते थे और उनकी कामना पूर्ण होती थी। इसी प्रकार से इस मृत्यु लोक में ये पीपल का वृक्ष है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, क्योंकि पीपल से 24 घंटे ऑक्सीजन निकलता है और वो ऑक्सीजन हमारे स्वास्थ्य के लिए वर्धक है, हमारे जीवन के लिए वरदान है। इसीलिए पीपल वृक्ष लगाने से मनुष्य जन्म में यदि आप 5 पीपल के वृक्ष लगाते हैं और उसे फलने फूलने के लिए यानी कि थोड़ा बड़ा करके उसे छोड़ देते हैं, तो आपके 7 जन्मों के पापों का निवारण होता है। आने वाली 7 पीढ़ियां उस पुण्य फल का सुख भोगती हैं। आपके पितरों के आत्मा को शांति मिलती है, क्योंकि पीपल वृक्ष में अनेक देवी देवताओं के साथ पितरों का भी निवास होता है। इसीलिए पितृदोष के निवारण के लिए हर शनिवार को संध्या के समय चौमुखा दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों, पीपल की पूजा कैसे करनी है, क्या क्या सामग्री है, उस पीपल की पूजा करते समय हमें किस देवी देवता का ध्यान करना है, कितनी परिक्रमा लगानी है और कैसे क्या करना है, आइए हम डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि किस महीने या किस तिथि में हम पीपल वृक्ष की पूजा करें। आपने उसकी महत्वता उपयोगिता तो समझी है कि हमारे जीवन के लिए वरदान है। हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं यदि हम पूर्ण श्रद्धा भाव से पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। तो देखिए, हमारे विश्वास पे ही सभी कुछ निर्भर है। हमारे इतने से प्रयास करने से ईश्वर हमें इतना वरदान देते हैं, लेकिन हमें विश्वास पहले करना होगा। ठीक है, किसी भी डॉक्टर की दवा आप लेने जाते हैं तो पहले उस डॉक्टर की पढ़ाई लिखाई, उसकी योग्यता पर आपको विश्वास होना चाहिए, तभी उसकी दवा आपको फायदा करेगी। उसी प्रकार से देवी देवताओं के प्रति भी हमारी आस्था और श्रद्धा अटूट होनी चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ठीक है, हमारे विचारों से ही हमारा आगे का भविष्य निर्भर करता है। तो आप महीने की अमावस्या, महीने की पूर्णिमा या फिर दिन की हम बात करें तो गुरुवार और शनिवार, ये सभी दिन और तिथियां होती हैं जब हम पीपल की पूजा कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप महीने की हम बात कर लें तो कार्तिक माह सबसे उत्तम बताया जाता है, क्योंकि कार्तिक माह भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। उसी प्रकार से ये जो माघ मास चल रहा है, अभी माघ मास में भगवान विष्णु मृत्युलोक पर आते हैं, धरती पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु भ्रमण करते हैं। इसीलिए माघ मास में जल में सभी देवी देवता निवास करते हैं और माघ मास में जल स्नान यानी कि पवित्र नदियों में संगम में स्नान करने की बहुत बड़ी महत्वता है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं जल में निवास करते हैं। तो आप यदि माघ मास में पीपल वृक्ष की पूजा परिक्रमा करते हैं तो भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब पीपल क्या हम अपने घर पे लगा सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल भी आप नहीं लगा सकते हैं। पीपल देव वृक्ष के अंतर्गत आता है और पीपल हम अपने घर पे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे सोचें तो देखिए कितना बड़ा होता है। कहते हैं जितना वो धरती के ऊपर होता है उतना ही धरती के नीचे उसकी जड़ें फैली होती हैं और वो कभी भी गिर सकता है और आपके घर में रहने वाले व्यक्ति मतलब नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए घर के आसपास भी पीपल नहीं होना चाहिए, पीपल की छाया हमारे घर पे नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी सलाह दी है। लेकिन अपने इस मनुष्य जीवन काल में जो व्यक्ति 5 पीपल के वृक्ष नदी सरोवर या फिर पब्लिक प्लेस में आप कहीं भी किसी मंदिर में आप लगा देते हैं, उसका वृक्षारोपण करते हैं, उसे फलने फूलने के लिए छोड़ देते हैं, तो आपके 7 जन्मों के पापों का निवारण होता है और आने वाली 7 पीढ़ियां उसके पुण्य फल का सुख भोगती हैं। साथ ही आपके पितरों को भी आत्मा की शांति होती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा कि जितने भी पितृकर्म, श्राद्ध कर्म होते हैं अक्सर पीपल वृक्ष के नीचे ही होते हैं। जो मृत्यु के बाद
पानी से भरा घड़ा भरा जाता है एक के ऊपर एक करके और उसे टांग देते हैं, वो भी पीपल वृक्ष में ही टांगा जाता है। कहीं कहीं आंवले के वृक्ष में भी होता है, क्योंकि आंवले का वृक्ष भी मोक्ष कारक माना जाता है ना। इसीलिए इन वृक्षों को लगाने की सलाह दी जाती है। तो आप ये शुभ कार्य जरूर करें दोस्तों, इसमें ज्यादा आपका पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां उसका सुख भोगती हैं। ये पुण्य इतना है, बैंक बैलेंस आप करें या ना करें, ठीक है, ये पुण्य आप अपने जीवन में जरूर करें। अब पूजा हमें अमावस्या तिथि पे करना होता है और शनिवार से, तो आप चाहे शनिवार हो या फिर अमावस्या हो और चाहे गुरुवार का दिन हो। देखिए, गुरुवार के दिन पीपल वृक्ष की परिक्रमा पूजा करने से हमारे धन वृद्धि, यानी हमारा बृहस्पति मजबूत होता है। भगवान विष्णु बृहस्पति के भी कारक हैं, इसीलिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो यदि आप गुरुवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करते हैं, अपनी मनोकामना बोलते हैं, तो आपकी धन संबंधी, संतान संबंधी, वैवाहिक जीवन संबंधी सभी परेशानियों का अंत होता है। और आपकी कर्ज मुक्ति से लेकर, जैसे उसमें भी धन की परेशानी है, आपका कर्ज फंस गया है, आप मुकदमे में फंस गए हैं, कि इस तरह की कोई परेशानी है, तो आप शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा शुरू करें। तो ये आपने अलग अलग समझ लिया कि गुरुवार के दिन या फिर हम शनिवार के दिन क्यों करें। अब तिथियों में आप अमावस्या तिथि चुन सकते हैं, पूर्णिमा तिथि चुन सकते हैं, और दिन भी इसमें आप शामिल करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आप गुरुवार के दिन यदि पूजा शुरू करते हैं तो आपको उसमें 1 लोटा जल, काला तिल और हल्दी मिश्रित जल आप ले लें और उसमें काला तिल आप मिला दें और 1 कच्चा सूत। दोस्तों, कच्चा सूत बहुत इसका प्रभाव होता है, तो घर से कच्चा सूत आप लेकर जाएं और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। लेकिन पूजा की शुरुआत कैसे करनी है? पहले हम जल चढ़ाएंगे। किसी भी देव वृक्ष की पूजा जब हम करते हैं, प्रकृति की पूजा हम करते हैं, उनकी जड़ों में हम सींचते हैं, क्योंकि उन्हीं से उनका ग्रोथ होता है। इसीलिए आपको एक बड़ा पात्र लेकर जल सींचना है और उसके बाद परिक्रमा करना है, और करते समय पीले सूत को आपको तने में लपेटना है। और उसके बाद धूप दीप आप दिखा दें, कुछ भी भोग मिष्ठान आप लेकर गए हैं, मीठा वो आप रखें, लड्डू का प्रसाद कुछ भी हो वहीं पर रख देते हैं। और पीपल वृक्ष के नीचे जो भी हम रखते हैं उसको स्वयं घर में प्रसाद नहीं लाते हैं, वहीं पर छोड़ देते हैं। कोई भी जीव जंतु उसे खाता है और उसका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और भगवान की हम बात करें, देवी देवता किसका हमें ध्यान करना है, तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का हमें ध्यान करना होता है। इसीलिए देखिए, कहीं कहीं कच्चा दूध, यानी कि जल में कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर और थोड़ा मीठा दूध कर लेते हैं, वो भी सींचने की सलाह दी जाती है, लेकिन बहुत थोड़ा ही, क्योंकि देखिए इन सभी चीजों से चींटियां आकर्षित होंगी। और जैसे कि मैंने आपको अमावस्या वाले वीडियो में बताया था कि चींटियों को भोजन कराना, मछलियों को भोजन कराना, पंछियों को, जीव जंतुओं की सेवा करने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हमारे आकस्मिक आने वाली जो हमारी परेशानियां होती हैं वो स्वतः ही दूर हो जाती हैं। तो इसीलिए ये पीपल वृक्ष की परिक्रमा, जल और भोजन की बात कही गई है। और आप पत्ते के ऊपर आराम से रख दीजिए, दीपक जला लीजिए। पूजा करते समय दीप हम लगाते हैं, तेल या घी का लगाना है तो आप घी का दीपक लगा लें, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा हम वहां पर कर रहे हैं। इस तरह से परिक्रमा करें और तने से हम ऐसे, मतलब अपने मन की बात हम तने में कहते हैं, क्योंकि उस तने को हम साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप मानते हैं, इसलिए हम अपना भाव प्रकट करते हैं और कहते हैं कि पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर हम किसी भी मंत्र का जप करते हैं। अब भगवान विष्णु के निमित्त है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र आप जप करें। आप वहां पर भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, आप सुंदरकांड, रामायण कुछ भी पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर पढ़ा हुआ मंत्र जप किया हुआ 10 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त हो देता है। इसीलिए पीपल वृक्ष के नीचे हमें सोने की या फिर भोजन करने की या फिर कलह कलेश या फिर कोई भी अपशब्द बोलने की सलाह नहीं दी गई है, क्योंकि वो सब 10 गुना हो जाता है ना। तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये तो हो गई गुरुवार के दिन हम क्या करें। अब शनिवार के दिन आप कर्ज से परेशान है, आपका कर्ज कहीं फंस गया है या आप मुकदमे से परेशान है, तो आप शनिवार का दिन चुनें। लेकिन पूजा के बाद क्या करना है वो भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। शनिवार के दिन 1 लोटा जल, काला तिल मिश्रित सादा जल आप लेकर जाएं, थोड़ा सा शक्कर डाल लें, थोड़ी मीठा जल करके जड़ में डालें और सादा जल से सींचें, परिक्रमा करें। और इस दिन 8 परिक्रमा, शनि का अंक 8 होता है इसलिए 8 परिक्रमा करें। गुरुवार के दिन 7 कर सकते हैं। उसके बाद
आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंत्रों का जप करें, हनुमान जी का कुछ भी जो भी मंत्र आपको आता है, ओम हं हनुमते नमः का जप कर सकते हैं। उसके बाद आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, क्योंकि पीपल वृक्ष में आप पूजा अर्चना करके हनुमान जी के चालीसा वगैरह को पढ़ के, सुंदरकांड जो भी जितना भी आपके पास समय है वो पढ़ के सीधे आप हनुमान जी के मंदिर जाएं। वहां पर अपनी प्रार्थना हनुमान जी से आप बोलें। कहते हैं जो व्यक्ति इस तरह से करता है उसकी चाहे कर्ज से परेशानी हो, चाहे मुकदमे संबंधी परेशानी हो, सभी दूर होती हैं। लेकिन संध्या के समय आप एक चौमुखा दीपक जरूर लगाएं। जैसे कि गुरुवार के दिन मैंने आपको बताया कि परिक्रमा और पीपल के तने पर हम पीले धागे लपेटेंगे, उसी तरह से शाम को दीपक लगाना। तो आप हो सके तो संध्या के समय पूजा करें यदि कर्ज से परेशानी है या फिर मुकदमे से परेशानी है। और इस तरह से हनुमान जी के मंदिर, ज्यादातर कभी कभी हनुमान जी के मंदिर में भी पीपल का वृक्ष होता है, तो ये काम आप जरूर करें। इस तरह से पीपल वृक्ष की परिक्रमा और पीपल की सेवा यदि आप पूर्ण श्रद्धा भाव से करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता।